मस्त लग रहा है। Liberating India is ours and ours alone. That responsibility we shall not cast on anybody else, because that would be against our national honor. Moreover, we have no right to ask for or expect help from any quarter until we ourselves have first of all done our very utmost. मेरे बुलावे पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मेरा मकसद था कि एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और पैशनेट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को साथ लाना, ताकि हम लोग एक इंफॉर्मेशन बैंक तैयार कर सकें, जिसके बलबूते पर हम प्रभावशाली लोगों पर नेताजी के मौत से जुड़े सबूतों का खुलासा करने के लिए दबाव डाल सकें। ठीक है? ठीक है। फाइन। एक और बात, काम शुरू करने से पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा सा नाम होना चाहिए, है ना? एनी सजेशंस? मिशन नेताजी ये एक स्वैच्छिक संस्थान है जो जांच पड़ताल कर रहा है नेताजी के अंतर्ध्यान होने से जुड़े रहस्यों और उनसे जुड़ी कहानियों पर। मिस्टर चंद्रचूड़धर। जी मेलॉर्ड। मिस्टर धर, क्या आप कोई सरकारी वकील नियुक्त करना चाहेंगे जो आपकी तरफ से बहस करे? नो मिलॉर्ड, मैं खुद अपने विचार कमीशन के सामने पेश करूंगा, और वो भी ज्यादातर बांग्ला में। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। या तो ये हिंदी में होना चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, या अंग्रेजी में जो आधिकारिक भाषा है। मुझे लगता है पॉल साहब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इनफैक्ट हमारी तो कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। संविधान के मुताबिक 22 भाषाओं को बराबर का दर्जा मिला है। इस नाते सारे की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद अगर किसी को भाषा मुश्किल लगती हो तो इंटरप्रेटर रखना चाहिए। और मुखर्जी बाबू बंगाली हैं, और मेरे ख्याल से पॉल साहब का असली उपनाम था पाल, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के वक्त आप ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा। ओके ओके, फाइन फाइन। कहिए मिस्टर धर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतर्ध्यान के बारे में आपका शोध और आपके सबूत क्या कहते हैं, बताइए। जी सर, बता रहा हूँ। पहली बात तो ये, हमारे पाल साहब की बातों से ऐसा लगता है कि हादसे वाला हवाई जहाज टोक्यो जा रहा था, लेकिन नहीं, वो टोक्यो नहीं जा रहा था। मुझे रशिया जाना होगा जनरल डिसोजा। मुझे पूरा यकीन है कि रशिया और जापान के रिश्ते को बेहतर बना सकता हूँ, और हमारी आजादी की लड़ाई के लिए उनका समर्थन भी जुटा सकता हूँ। 磯田中将、私はロシアへ行く必要があります。ロシアと日本国の関係を改善し、私たちの自由戦いへの支持を集めることができると確信しております。特に日本国の降伏とロシアの空に対する統制の後、ロシアに行くことは今非常に難しいです。 इस वक्त रशिया जाना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जापान के आत्मसमर्पण के बाद, और रशियंस ने हवाई रास्तों पर कब्जा कर लिया है। मुझे जाना होगा, मुझे रशिया जाना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। प्लीज जनरल डिसोजा, प्लीज कुछ कीजिए। しかし私は行かないと、ロシアへ行かないといけません。磯田中将、それは絶対的に必要です。なんとかしてください。 क्या ऐसा कोई इंतजाम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी तरह से मंचूरिया पहुंच जाएं और वहां बगैर किसी लड़ाई झगड़े के वो अपने आप को रशियंस के हवाले कर दे। अच्छा, तो हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्या हम इन्हें डारियन से होकर ले जा सकते हैं? मुमकिन है। カナカンタ閣下、私たちは満州に到着した後だけあなたをダリエンに連れて行くことができます。しかしその後、あなたはロシアに行くためにあなた自身の資源に頼らなければなりません。 महामहिम कानाकांता, हम आपको डैरियन ले जा सकते हैं, पर मंचूरिया पहुंचने के बाद आपको रशिया जाने के लिए आपको अपने खुद के साधन इस्तेमाल करने होंगे। तो फिर उस प्लेन क्रैश का क्या? हाँ मतलब सॉरी, लेकिन मैं शायद बहुत सारे राजनीतिक इमारतों को धूल में मिला रहा हूँ। लेकिन उस दिन ना, माँ कसम कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था।
क्या? जी हाँ, हम लोगों को मेरी मौत का नाटक रचाना है और इसके लिए मुझे कुछ चश्मदीद गवाहों की मदद चाहिए, जिसमें ऑफिसर्स, सोल्जर्स, स्थानीय डॉक्टर्स, नर्सेस और पुजारी, उसी जगह पर जहां हम प्लेन क्रैश का नाटक करेंगे। हमें उसी जगह पर हुए प्लेन क्रैश की कुछ पुरानी तस्वीरों की जरूरत है। हिकारी के कान का एक टेलीग्राम चाहिए जिसमें हादसे का जिक्र हो और उसमें उस काल्पनिक प्लेन में जितने भी लोग सवार थे उन सभी लोगों की एक पूरी लिस्ट हो। मिस्टर वातानाबे, आप मेरा प्लान लेफ्टिनेंट जनरल इसोडा को समझाइए और इस बात का ध्यान रहे कि जनरल शेदई भी उस काल्पनिक प्लेन में मेरे साथ है, क्योंकि वो भी मेरे साथ दारियन जा रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। रहमान, तुम्हें खास गवाह बनना पड़ेगा इस हादसे का। आपका हुक्म सर आंखों पर नेताजी, जान हाजिर है। मुझे तुम्हारा हौसला चाहिए रहमान, जान नहीं। एक ऐसी कहानी बार बार दोहराने का हौसला जो अभी हम सब मिलकर बनाएंगे। याद रखना, आत्मसमर्पण के बाद अमेरिकन, ब्रिटिश और भारतीय इंटेलिजेंस तुमसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी करें। कहानी बदलनी नहीं चाहिए। कहानी नहीं बदलेगी नेताजी, आप बेफिक्र रहिए। और कहानी चाहे कितनी भी मनगढ़ंत क्यों ना हो, उस प्लेन क्रैश की वजह से मेरे बदन पर जो घाव होंगे वो असली होंगे। मैंने तेजाब का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हें मेरी मौत की खबर बनकर तब तक हिंदुस्तान में गूंजना है जब तक मैं वापस आकर उसे आजाद न कर दूं। आईबी ऑफिसर फिनी वो उस नकली टेलीग्राम को देखकर और लाश की कोई तस्वीर न पाकर वो समझ गए थे पूरी बात को। वाटानाबे की गवाही को दर्ज किया सीक्रेट फाइल नंबर 32, रेफरेंस नंबर DIB/B/2 के रूप में, जो अभी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है। क्या आप गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे मिस्टर पॉल? जरूर। तो मिस्टर धर, आपके मुताबिक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ? कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। क्या आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा कोई क्रैश नहीं होने का और कोई सबूत है? आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा और कोई एविडेंस है कि प्लेन क्रैश हुआ है? मिस्टर धर, सवाल का जवाब ना सवाल नहीं होता। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्लेन क्रैश की पूरी घटना एक बनावटी घटना थी? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसकी 19 वजह है। सुनना चाहेंगे? 19 वजह? 19? जी माय लॉर्ड। पहली बात, नेताजी बैंकॉक के उस मशहूर बैठक के बाद 4 बक्सा सोना लिए सभी को फॉर्मली अलविदा कहकर ऐसे क्यों चले जाएंगे जैसे कि वो कभी वापस लौट के आने वाले नहीं। अगर उन्हें सिर्फ आत्मसमर्पण ही करना था तो उन्हें वापस लौटने की योजना भी बनानी चाहिए थी। फिर वो क्यों सिर्फ रहमान को साथी बनाकर जापानी बॉम्बर प्लेन में चढ़े जबकि उनका अपना 12 सीटर आने वाला प्लेन पहले से तैयार था। यहाँ तक कि क्रैश कहाँ हुआ इस बात पर भी बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं। कुछ गवाह कहते हैं कि ये रनवे पर हुआ था, कुछ कहते हैं कि रनवे के बाहर हुआ था लेकिन एरोड्रोम के अंदर हुआ था, कुछ कहते हैं कि एरोड्रोम से कुछ किलोमीटर दूर हुआ था। हम अगर क्रैश की तस्वीर के साथ पीछे के पहाड़ और टूटे हुए टुकड़ों की पोजीशन मिलाकर देखें तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये कोई दूसरी दुर्घटना, किसी और प्लेन क्रैश की तस्वीर है। यहाँ तक कि हबीबुर रहमान की बैंडेज वाली तस्वीर भी धुंधली है, अस्पष्ट है। इनफैक्ट एरोड्रोम के ऑफिशियल्स और वहाँ के रहने वाले और ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहते हैं कि सिर्फ 18 अगस्त को ही नहीं बल्कि पूरे 1945 में वहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उस समय के आसपास एक ऐसी वारदात 1944 के सितंबर में हुई थी। अच्छा, अब 1945 वाले प्लेन क्रैश के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। कोई कहता है कि विमान के पंख में आग लग गई, कोई कहता है कि इंजन जल गया और कोई कहता है कि प्रोपेलर खुल गया था। किसी भी गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं सर। कोई कहता है कि नेताजी पहले निकल गए थे, कोई कहता है कि रहमान पहले निकले थे, कुछ कहते हैं कि रहमान ने आग बुझाने में नेताजी की मदद की, तो कुछ कहते हैं कि रहमान बेहोश हो गए थे और जापानियों ने आग बुझाई थी। नेताजी के चोट के बारे में भी तरह तरह के बयान सुनने को मिलते हैं। रहमान कहते हैं कि उनके सर पर 4 इंच का गहरा जख्म था, लेकिन डॉक्टर योशिमी जिन्होंने नेताजी का इलाज किया उनके मुताबिक कोई जख्म था ही नहीं। योशिमी ने यह भी कहा था कि आग में गिरने की वजह से उनका खून काला और